जय हिंद दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में हमने फंडामेंटल किए थे ट्राइंगल और इट्स प्रॉपर्टी के। तो बेसिक फंडामेंटल क्या है वो उम्मीद करता हूँ आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा। इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो आइए चलते हैं 6.1 एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल दिया हुआ इसने एंड आर, और इसका मिड पॉइंट है। अब देखिए ये इसका टॉप लेवल ये है, बॉटम लेवल ये है, तो इसके टॉप लेवल से इसके बॉटम लेवल तक एक मिड पॉइंट आएगा। और वो मिड पॉइंट कहाँ आएगा, ये क्यू आर का मिड जो सेंटर होगा यहाँ पर। अंदाजे से देख रहे हैं ना कि पैरेलल ही होना चाहिए, जितना ये लाइन है उतनी ये लाइन होनी चाहिए, तो वो इस तरह से आएगी। ये इसका मिड पॉइंट हो गया, और ये कह रहा है D इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, है ना, इन ट्राइंगल PQR में D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR का मिड पॉइंट है। तो ये पार्ट हमने इसको अंदाजे से लिया है कि आधा ये हो गया, आधा ये हो गया। अब ये देखिए, ठीक है, इतना हो गया ये। अब इसने P से एक M तक लाइन दी हुई है, ये एक पॉइंट दिया हुआ M, और इसने दिया हुआ इस पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का मतलब ये 90 डिग्री नहीं, मतलब ये अब ये सेंटर से है, मतलब इसके टॉप पॉइंट से और बॉटम पॉइंट तक है, और ये इस तरह का साइन आता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है। देखिए जब ट्राइंगल होता है तो हम कुछ इस तरह से लगाते हैं उसको, ये इस तरह से करते हैं ना, लेकिन जब कभी भी ट्राइंगल में ट्राइंगल आ गया और उसमें इस तरह से लाइन आ गई सीधी, और उसको हमने ऐसे लिया, तो ये जो एक तरह से स्क्वायर टाइप में आता है, ये इसका इट मीन्स होता है 90 डिग्री एंगल है ये। तो ये 90 डिग्री एंगल है, मतलब बिल्कुल सीधी लाइन है ये। हालांकि थोड़ा सा 19-20 हो सकती है, लेकिन बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है, इसने दिया हुआ। अब ये इस डायग्राम के हिसाब से, बेस ऑन दिस डायग्राम, इसने 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं इसके क्वेश्चन 1 में। अब फर्स्ट है PM, यानी कि PM प्राइम मिनिस्टर वाला PM नहीं है, ये केवल पॉइंट दिए PM इज क्या है, पूछा है ये। ठीक है, तो पहले PM पता कर लेते हैं, P और M। PM यानी कि ये राइट एंगल है, राइट एंगल है, और 90 डिग्री का ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या है, इसने सेकंड में दिया हुआ है PD इज डैश, PD इज डैश। PD क्या है पूछ रहा ना इसमें, ये PD क्या है, P एंड D क्या है, क्या P एंड D इसका हो गया ये। अब ये सेंटर में है, तो ये सेंटर में बिल्कुल इसके लाइन आ गई, तो सेंटर की इस लाइन को हम मीडियन बोलते हैं। तो PD इज मीडियन, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है, इस लाइन के बीच में है, इसके और इसके बीच में, सेंटर में है, तो मीडियन होता है। थर्ड है इज QM इज इक्वल टू MR, क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, अब बोल रहा है इज QM ये इज इक्वल टू MR। अब ये तो यहीं पे पता लग रहा है कि QM तो ये वाली डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की है, लेकिन M यहां से लेके यहां तक है। इट मीन्स ये इसके इज इक्वल टू नहीं है, नॉट इज इक्वल टू, तो नो।
इट्स, हम ऐसे लिख सकते हैं, इट्स नॉट इजिकल टू, नॉट इजिकल टू इसके QM एंड MR, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है, ये इसके सेंटर पॉइंट से है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलिए, 90 डिग्री का एंगल बोलिए या राइट एंगल बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, ये सिनोनिम्स हैं इसके, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग, मेन एल्टीट्यूड। हाँ, इसमें क्वेश्चन एक क्वेश्चन फर्स्ट में जो आया था, एक चीज छूट गई है, वो ये था ना PQR, और इसके सेंटर से ये था D, और एक ये लाइन थी M, जो ट्रायंगल, उसमें पूछा भी था ये, मतलब एक सबसे सिनोनिम्स रह गया था, ये भी बता देता हूँ। उसने पूछा, सॉरी PM पूछा था ना, पहला ही था PM डैश। तो PM क्या है, ये हम इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड। तो आप इसे एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, आप इसे राइट एंगल भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जब इस तरह से पूछा जाता है तो वहां पर हम इसे एल्टीट्यूड ही लिखेंगे, तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि इसमें आगे देख करके आगे जो ड्रॉ करनी है सेकंड क्वेश्चन में हमें ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा उसमें, ड्रॉ फॉलोइंग, ठीक है। अब ये इसमें फर्स्ट में बोल रहा है, ए में, इन ट्रायंगल, वो खुद बोल रहा है ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ऐसा, ठीक, ABC, हम इसको नाम दे देते हैं ABC, ABC ट्रायंगल है ये। BE यानी कि B और एक पॉइंट बन जाएगा E इज अ मीडियन। अब जब ये B है, जब ये बेस टॉप ले रहे हैं हम इसका, देखिए इसमें जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बता दूं दोबारा से जरा एक बार, ये इस तरह से था PQR, और उसमें एक सेंटर में था, इसका नाम था D, फिर एक इसके पैरेलल थी, ये थी M। तो ये होता है टॉप पॉइंट, टॉप, और ये होता है बेस पॉइंट, इसको बोलते हैं बेस पॉइंट। ये टॉप है, ये बेस है। तो इसमें जो टॉप है वो B है, वो पूछ रहा है ना, BE इज अ मीडियन, यानी कि टॉप हो गया, तो बेस ये वाला हो गया, ये बेस कहलाया जाएगा, ठीक है। ये बेस पॉइंट, ये टॉप पॉइंट, ये बेस पॉइंट, B हो गया टॉप, और ये A और C हो गया बेस। अब इसमें बोल रहा है BE इज अ मीडियन, यानी कि इस पे मीडियन है। अब इसके A और C के बीच का जो सेंटर है यहां होगा, लगभग थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, ये, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया E पॉइंट। अब इससे B को E से मिला देंगे, तो ये बन जाएगा B और E, ये हो गया मीडियन, इसको हम नाम दे देंगे मीडियन, यानी कि बीच की लाइन है, सेंटर लाइन हो गई है। जितनी ये लाइन है उतनी ही ये लाइन है, तो ये बन गया इसके ट्रायंगल में बी, मीडियन आ गया इसका। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड का बी पार्ट है QR एंड PR आर ट्यूब्स ऑफ द ट्रायंगल। इसका कहने का मतलब यह है कि
एक ट्राइंगल है, मान लीजिएगा एक ट्राइंगल है ये इस तरह से, और क्या नाम दे रखा है इसको, पी क्यू आर। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ऐसे मान लेते हैं हम। और उसमें बोल रहा है ये पी क्यू, यानी कि पी क्यू ये, और पी आर इज एल्टीट्यूड, पी क्यू एंड पी आर इज एल्टीट्यूड। तो पी क्यू एंड पी आर इज एल्टीट्यूड। अगर हम इस तरह से नाम देंगे इसको, अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा, इरेज कर देता हूं मैं इसको पहले। देखिए पहले मैं यहां दिखाता हूं आपको, एल्टीट्यूड है, हमें पता है एल्टीट्यूड यानी 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री एंगल का होता है, ऐसे ये हो जाएगा एल्टीट्यूड, ये होगा ना। तो बजाय फिर हम ऐसा नहीं बनाएंगे, इस टाइप का नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसने साफ पहले ही क्लियर कर दिया है कि पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड्स हैं। अब बोल रहा है ये पी क्यू, इट मीन्स पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल, सॉरी। अब पी क्यू और पी आर, तब हो गया ना ये ठीक, इसके हिसाब से। और अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, देखो एक मिनट, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है ये। मान लीजिएगा हमने इसको P लिख दिया, इसको Q लिख दिया और इसको R लिख दिया, तो PQ तो हो गया एल्टीट्यूड, हो गया ना भाई, ये यहां से इस पे आ रही है, तो ये वाली लाइन तो हो गई ना, PQ PR तो एल्टीट्यूड हो गया। लेकिन PR एल्टीट्यूड नहीं हुआ, ये एल्टीट्यूड नहीं है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, इट मीन्स ये राइट एंगल भी नहीं है। तो हम इसका नेम बिल्कुल ठीक लिखेंगे, फिर P यहां से नहीं स्टार्ट होगा, P यहां से स्टार्ट होगा, PQ एंड PQR, इस तरह से हो जाएगा। देखिए PQ ये हो गया, 90 डिग्री एंगल है ये। जब हम PQ की बात करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, कैसे, फिर ये इस तरह से हो जाएगा जब हम इसकी ऐसी बात करेंगे। अभी तो ये है R, PR है ना, PR तो एल्टीट्यूड हो गया। जब PQ की बात करेंगे तो ये इस तरह से घूम जाएगा, तो फिर ये ऐसे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा R, ये P और ये Q, फिर ये इस तरह से हो जाएगा ना। मान लो इसको अभी ऐसे रखा हुआ है, इसको हम ऐसे मूव कर देंगे, घुमा देंगे, तो ये इस टाइप में बन जाएगा ना, तो इस तरह से हो जाएगा ये। तो ये इसका ड्रॉ ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम C पर। यहां तक समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए C पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2 के C पॉइंट में है XYZ YL इज एन एल्टीट्यूड, फिर से आ गया एल्टीट्यूड, अच्छा पॉइंट है, मतलब ये एक्सटीरियर ठीक। कहने का मतलब यह है इसका कि एक ट्रायंगल है, मान लीजिए कि हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ये XYZ है, ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया। अब इसमें YL यानी कि Y और L, अब अगर ये टॉप होगा, ये हम इसे टॉप मानेंगे, तो L यहां होगा इस तरह से, YL altitude in the exterior of the triangle, मैं ई क्यों भूल रहा हूँ बार बार, एक्सटीरियर इट मीन्स। अब देखिए जो पहले क्वेश्चन थे, मतलब उसमें जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन था उसमें मीडियन था। अब
ये है ट्रायंगल के इंटरनल, लेकिन पूछ क्या रहा है ये हमसे, एक्सटर्नल, एक्सटीरियर पूछ रहा है, एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है ना। तो एक्सटीरियर एंगल अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो ये बनेगा नहीं, ये गलत बन जाएगा। फिर इट मीन्स क्या होगा कि हमें इसे लैंग्वेज को समझना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आता चला जाएगा, वैसे तो फिर हम गलत करते चले जाएंगे। एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड का, एक ट्रायंगल बनाना हमें एक्स वाई जेड का, लेकिन साथ ही साथ बनाएंगे बाद में, पहले ये समझेंगे कि और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वाई एल, यानी कि ये वाई पॉइंट होगा और एक, इट मीन्स क्या होगा, वाई जो होगा वो टॉप पर हो गया। कैसे, एक थोड़ा सा बना लेते हैं ऐसे, है ना। तो वाई टॉप पर होगा, वाई एल, वाई टॉप पर होगा ये, तो ये वाई हो गया। जब ये वाई हो गया तो फिर क्या होगा, जेड, जेड ये हो जाएगा और एक्स ये हो जाएगा। क्या पॉसिबल है इस तरह से, एक्स वाई जेड, मतलब वाई हमेरा, हम इसको भी बना सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई, ये हम इसको एक्स वाई और जेड ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा अभी जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है वाई को टॉप पर रखना। फिलहाल इतना समझिए, वाई को टॉप पर रखना हमें, वाई हमारा टॉप है और ये बेस है, इस बेस पर आएगा एल। अब वो कहाँ आएगा, अब वो आएगा एक्सटीरियर, यानी कि एक्सटीरियर। अब ये जो पॉइंट है, देखो एक्सटीरियर समझने के लिए पहले हमें बीच का समझना होगा। जो मीडियन होता है ना, मीडियन, ये मीडियन है, वो मीडियन की खास बात आती है, वो इंटीरियर होता है बस खाली, मतलब वो इसके ट्रायंगल के बीच में ही होगा। लेकिन हमसे ये पूछ रहा है एक्सटीरियर, इट मीन्स इस ट्रायंगल के बाहर बनेगा वो। तो इसको अब बनाते हैं, कैसे देखिए, हमें बनाना है एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड बनेगा हमारा कुछ इस तरह से, ये एक ट्रायंगल है, अब समझिएगा, ठीक है। और ये है वाई, वाई को टॉप पर रखना, ये हो गया एक्स और ये हो गया जेड। अब ये ट्रायंगल बन गया बिल्कुल परफेक्ट हमारा, क्योंकि ये बेस है, ये बेस है ना। अब इस बेस भी तो बना ना, y से पूछ रहा वाई एल, तो l कहाँ होगा, ये टॉप हो गया। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड इट मीन्स कि 90 डिग्री राइट एंगल होता है, ये हो गया ना राइट एंगल। अब तो इसको हम डैश डैश दे सकते हैं ऐसे, डैश 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 दिखाने के लिए, है ना। मैंने लाइन खींच दी इसलिए ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। अब ये बन गया ना राइट एंगल, ये एल्टीट्यूड बन गया, ये एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कह लीजिएगा, राइट एंगल कह लीजिएगा, 90 डिग्री कर लीजिएगा, दोनों तीनों एक ही बात है, राइट एंगल, ठीक है, एक ही सिनोनिम्स हो गए ये। तो ये हो गया एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, इसका आंसर ये हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट पार्ट है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, 6.1, तीन ही क्वेश्चन है सिर्फ, 2 समझा चुका हूं, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो गया। तीसरा भी चलते हैं, है ना। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है वेरीफाई द ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल कैन बी सेम। पूछ रहा है कि उसमें मीडियन भी आ जाए, और एल्टीट्यूड भी आ जाए, और बोल रहा है ये कैन बी सेम। क्या दोनों सेम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? देखिए, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये दोनों साइड से इक्वल होती हैं, बोथ साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये दोनों साइड मान लीजिएगा ये 5 सेंटीमीटर की है,
5 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की है, और ये सपोज ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। आइसोस्केलस का फंडा ये था। ये हमसे पूछ रहा है वेरीफाई ड्राइंग अ डायग्राम इफ मीडियन एंड एल्टीट्यूड, मीडियन और एल्टीट्यूड पूछ रहा है हमसे। ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल कैन बी सेम, यस। ये आइसोस्केलस, तो हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ अ लाइन, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन इस ट्राइंगल पर। अब इसे नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी और ये सी। अब ये जो परपेंडिकुलर हमने खींची है लाइन बी सी पर, ये डी हो गई, ठीक है ना। और ये हो गया, जो परपेंडिकुलर लाइन खींचती, तो इट मीन्स ये जो ट्राइंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री का। इट मीन्स ये हो गया एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड हो गया। सो हम लिख सकते हैं वी ड्रॉ सेगमेंट AD ऑन BC, ऑन BC। ये BC पे है ना, बेस BC पर, तो हमने एक लाइन खींच दी, इस पर परपेंडिकुलर लाइन खींच दी BC पर, तो ये क्या बन गया, ठीक है। अब क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ, ये इसका एल्टीट्यूड हो गया। अब देखिए ये इसका एल्टीट्यूड गया, इट मीन्स ये जो लाइन है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये इसका सेंटर भी है, एल्टीट्यूड होगा ना, तो ये इसके बिल्कुल 20 सेंटर में ले आ रहा है। 90 डिग्री का कोण हो गया ना, 90 डिग्री में आ गया। इट मीन्स ये जो DC है और BD है, ये भी बहुत बराबर होंगी, यानी कि BD इज इक्वल टू DC। ये लाइन दोनों बराबर हो गई ना, इट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ऑल्सो ए सेम लेंथ, ऑल्सो सेम लेंथ, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया BD और DC ऑल्सो है सेम लेंथ, जितने का ये है इतना ही है। इट मीन्स क्या हो गया कि AD, तो देयरफॉर AD is also a median, that's it। ये हो गया इसका, क्योंकि जब ये आइसोस्केलस पे परपेंडिकुलर लाइन आ गई और ये दोनों सेम हैं, याद है फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट वाला था हमारा वो कुछ इस तरह से था ना, तो ये था A, PQR था, जो PQR उसमें था ना कि ये टॉप से हो गया और ये बेस है बॉटम पे। इस पे हमें इसके सेंटर में Q और R के सेंटर में हमने एक लाइन खींची थी, दैट इज मीडियन, ये थी ना। तो सेम ऐसी है, जब ये दोनों लाइन बराबर हैं तो जो उसकी लाइन होगी इन दोनों का जो सेंटर होगा ऑब्वियसली वो यही होगा ना, तो ये मीडियन, इट इज ऑल्सो मीडियन। ये मीडियन भी हो गया और ये परपेंडिकुलर लाइन भी होगी, परपेंडिकुलर लाइन हो गई, तो ये परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाएगी, एल्टीट्यूड। क्यों, क्योंकि आइसोस्केलस में दोनों लाइनें बराबर होती हैं, दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और ये लाइन कम होगी या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन तीनों बराबर नहीं होती। कहने का मतलब ये है, छोटी, ये दोनों बराबर होंगी, ये कुछ भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये था थर्ड का आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
नहीं समझ में आता आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, धन्यवाद।